Hello guys, next property, the product of perpendicular distance from the foci to any tangent of an ellipse is equal to square of the semi minor axis. इसको समझते हैं. ये डायग्राम पिछले वाली प्रॉपर्टी से कुछ रिलेटेड है. देखते हैं इसमें क्या बताया गया है. द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट. ये देखें, इसमें डायग्राम देखें. सबसे पहले एक सर्कल है हमारे पास, सॉरी एक एलिप्स है और ये ऑक्सिलरी सर्कल है. ऑक्सिलरी सर्कल है. एनी टेंजेंट ड्रा करते हैं हम, और एनी टेंजेंट ड्रा करते हैं. ये किसी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा हो रही है हमारे पास. ये पी पॉइंट है. अब फोकस से इस टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, ये एन और एन डैश, एस डैश से फोकस से किया, ये एन डैश पे. ठीक है, ये लास्ट में हमने पढ़ा था, ये ऑक्सिलरी सर्कल पे रहेगा. तो ये बता रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो एस एन, ध्यान दें, एस एन इंटू एस डैश एन डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर. क्या प्रूव करना है हमें? ठीक है, हमें प्रूव करना है एस एन इंटू एस डैश एन डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ये प्रूव करना. देख लें हमारे पास क्या क्या है. देखिए हमारे पास वी हैव एलिप्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. एलिप्स इज इक्वल टू 1 है. टेंजेंट निकाल लेते हैं हम. एनी टेंजेंट, टेंजेंट हमने लास्ट टाइम लिया था, वही देखते हैं हम. टेंजेंट है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये टेंजेंट है हमारे पास. ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. इस टेंजेंट को आगे लिखते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ध्यान दें, इसमें एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये टेंजेंट है. इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एस से और एस डैश से, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. एस के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, ए ई कॉमा 0 है, और एस डैश के कोऑर्डिनेट है माइनस ए ई कॉमा 0. परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. सबसे पहले परपेंडिकुलर ये देखते हैं हम. इसमें एस एन, देखें एस एन परपेंडिकुलर होगा एस से एन. इस पर पे परपेंडिकुलर ए ई कॉमा 0 पुट कर देंगे. एम ए ई वाई तो 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस तो ये प्लस रहेगा, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखें 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर. एस एन डैश निकाल लेते हैं. एस डैश एन डैश सॉरी निकालते हैं. देखें इसमें इस ए माइनस ए कॉमा 0, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे. इसमें पुट कर देते हैं, आ जाएगा माइनस एम ए प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर. प्रोडक्ट करते हैं एस एन इंटू एस डैश एन डैश. प्रोडक्ट करते हैं. देखिए इसमें अगर प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी कंप्लीट. अगर इसको देखते हैं तो इसी फॉर्म में है ये,
इसमें करते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल ए। देखें इसमें ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें ए स्क्वायर ई स्क्वायर हमने पहले भी निकाला था, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, ये कट हो जाएगा, देखें इससे ये कट हो जाएगा, ये कंप्लीट कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर और एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लें। बी स्क्वायर इधर बच रहा, इधर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइड है 1 प्लस एम स्क्वायर, आगे आ जाता है हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, ये देख लें, एस है एस डैश एन डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, tangent at the extremity of latus rectum of an ellipse intersect on corresponding directries। देखते हैं इसमें, देखो एलिप्स है और इस पे लेटस रेक्टम एल और एल डैश लेटस रेक्टम है, फोकस से पास होती है, एस फोकस है, सी द सेंटर है, और ये आपकी इस फोकस के कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रीज है। डायरेक्ट्रीज x इज इक्वल टू ए अपॉन की होती है, क्योंकि हमने एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एलिप्स है। और एल पर टेंजेंट निकालते हैं अपन, टेंजेंट एट एल, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए कोऑर्डिनेट ऑफ एल हो जाएंगे, और एल डैश के ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए लिखेंगे बाद में। टेंजेंट एट दिस, तो एक्स x1 और y1 कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, एक्स ए ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान दें इसमें टेंजेंट आ जाएगा एक्स ई एक्स अपॉन ए, वाई देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो इसको, ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ए होगा, बी स्क्वायर कट हो गया, ए इज इक्वल टू ए। ओके ठीक है, टेंजेंट एट एल डैश, एल डैश के कोऑर्डिनेट होंगे ए सेम, वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। सिमिलरिटी से अगर हम देखते हैं, एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली थी, तो एल डैश टेंजेंट ऑफ एल डैश, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पर भी आ जाएगी, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई हमें, टेंजेंट एट एल। देखिए सिमिलरिटी से अगर करते हैं तो ये आ जाएगा ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, ये आप निकाल लें, ये मिलेगा आपको, सेकेंड है। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स इंटरसेक्ट ऑन द कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रीज। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड।
ऐड कर देते हैं दोनों को। अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2ex इज इक्वल टू 2a, सिंप्लीफाई करो, x इज इक्वल टू a अपॉन ई। देखें x इज इक्वल टू a अपॉन ई, ये मिल रहा है हमें। इसमें पुट कर देते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू a, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सेकेंड में पुट करने पर a माइनस वाई इज इक्वल टू a, आगे सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू सी, ये कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। ओके, तो देखें ये कोऑर्डिनेट कहाँ के हैं, ये लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन ई कॉमा 0, तो ट्रू हो जाता है। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टरीज पे ये मीट करता है। ओके, देख लें एक बार और। देखें अच्छे से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटरस रेक्टम्स मीट एट corresponding directries। Okay.